नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों बता दें आज की जो सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जहां पर भारत चाइना सीमा विवाद को लेकर जो खबर आ रही है, जिसमें अमेरिका, नेपाल और पाकिस्तान ये तीनों देश भी कूदते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने भारतीय सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हर कदम का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको आज के हेडलाइंस बता दें। दरअसल आज हम आपको पहली बड़ी खबर में बताएंगे, जहाँ पर अस्पताल से लौटते ही ट्रंप ने चाइना को घेरा। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा उन्होंने बताएंगे, साथ ही बताएंगे जहाँ पर ओली सरकार के दावे की विपक्षी नेता ने सबूतों के साथ खोली चाइना को लेकर बड़ी पोल। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से राज हैं और वो कौन सी बात है जो ओली सरकार छुपा रही थी और उनके विपक्षियों ने उस राज को और उस पोल को खोल दिया है, बताएंगे आपको पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे दोस्तों, जहाँ पर सामने आया चीन का असली चेहरा, सैटेलाइट तस्वीर में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, किस बात को लेकर हुआ है खुलासा बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहाँ पर अजरबैजान के लिए लड़ रहा है ये इस देश का आतंकवादी, आर्मीनिया ने जारी किए हैं सबूत। जी हाँ दोस्तों, उस देश का नाम जानने के लिए जरूर देखिएगा वीडियो को दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहाँ पर 35 साल से सही भविष्यवाणी करने वाले लिचमैन ने बताया कि कौन जीतेगा अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस लिचमैन ने क्या भविष्यवाणी की और किसको राष्ट्रपति बनाने की बात कही जा रही है दोस्तों, तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को अपने दोस्त, भाई, मुहिम, फैमिली, पूरे भारत में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जो अभी की नई खबर आ रही है दोस्तों, जहां अस्पताल से लौटते ही ट्रंप ने चाइना को घेरा, कहा चीनी वायरस को हमेशा के लिए मिटा देंगे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना इलाज के बाद अस्पताल से लौटते ही चाइना पर हमला बोल दिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि अमेरिकी वैज्ञानिकों और दवाइयों की ताकत से हम लोग चाइना के वायरस को हमेशा के लिए मिटा देंगे। ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद 3 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। अस्पताल से लौटने के बाद शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जनता के सामने आए। इस दौरान व्हाइट हाउस की बालकनी से सैकड़ों की संख्या में आए मेहमानों से ट्रंप ने कहा कि मैं आप सभी की दुआओं के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों को भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम चीनी वायरस को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से मिटा देंगे और जरूरत पड़ी तो हम चाइना के मानव वायरस को भी कभी ना कभी जरूर मिटाएंगे अगर उनका यही रवैया रहा तो। ऐसे में दोस्तों बड़ी धमकी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चलें तो क्या चीन ने नहीं किया नेपाल की जमीन पर कब्जा? जी हाँ दोस्तों, ओली सरकार के इस दावे की विपक्षी नेता ने सबूतों के साथ खोल दी पोल। दरअसल नेपाल के हुमला इलाके में चीनी घुसपैठ की बात को ओली सरकार बार बार नकार रही है, तो वहीं प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जीवन बहादुर शाही ने दावा किया है कि उन्हें चीन के अतिक्रमण के पुख्ता सबूत मिले हैं। उन्होंने सीमाई इलाके का दौरा करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसे काठमांडू में पार्टी की केंद्रीय समिति के पास भेजा जाएगा। नेपाल में चीनी घुसपैठ को लेकर उठ रहे विरोध के स्वरों को विपक्षी दल ओली सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जीवन बहादुर शाही ने नेपाली वेबसाइट से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुमला मेरा गृह जिला है, मैं यहाँ जमीन पर अतिक्रमण के बारे में विस्तृत जानकारी रखता हूँ। हमने सरकार को सूचित किया था कि चाइना ने नेपाल की भूमि पर अतिक्रमण किया है और यहाँ तक कि पिलर 12 पर हमारी सीमा रेखा पार करने वाली संरचनाओं का निर्माण भी शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार ने इससे इनकार कर दिया है। ऐसे में दोस्तों जीवन
बहादुर की ओर से यह बड़ा खुलासा किया गया है और ओली सरकार की पोल को खोलकर इन्होंने रख दिया दोस्तों। ऐसे में आप भी अगर जीवन बहादुर की बात की सच्चाई से पूरी तरह से सहमत है और मानते हैं कि ओली सरकार चाइना के अतिक्रमण को छुपा रही है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों जीवन बहादुर के सपोर्ट में कि ओली सरकार झूठ बोल रही है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो सामने आया चीन का एक और असली चेहरा। सैटेलाइट तस्वीर में दिखा 3 किलोमीटर लंबा डिटेंशन सेंटर। जी हाँ दोस्तों, देश में मुस्लिमों के हालात को लेकर चीन पर दुनिया के कई देशों और संगठनों ने आरोप लगाए हैं। देश की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन करने और मुस्लिमों की संस्कृति खत्म करने के लिए अभियान छेड़ने का आरोप भी लगाया है। अब ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल साइबर सेंटर से जुड़े नेथन रूजर ने सैटेलाइट तस्वीर शेयर करके दावा किया है कि शिनजियांग में 3 किलोमीटर लंबा डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। ऐसे में दोस्तों ये चाइना का भी एक बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आए दोस्तों। ऐसे में आप भी मानते हैं कि चाइना में सच में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, तो अपने सहयोग में जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने दोस्तों तो अजरबैजान के लिए लड़ रहे हैं सीरिया के आतंकवादी। आर्मीनिया ने जारी किए इसको लेकर सबूत। दरअसल कुछ दिन पहले से ही रूस ने आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जंग रोकने के लिए मध्यस्थता की थी। इसके बाद संघर्ष विराम पर सहमति भी कायम की गई। हालांकि एक दिन बाद ही अजरबैजान ने आर्मीनिया पर आरोप लगाया है कि उसके गाँव पर मिसाइलें दागी गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर आर्मीनिया ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि उस पर हमले के लिए सीरिया से आतंकवादी बुलाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आर्मीनिया अजरबैजान पर सीरिया के आतंकवादियों का इस्तेमाल को लेकर बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चलें, इसी से जुड़ी एक और खबर आ रही है दोस्तों, जहां आर्मीनिया अजरबैजान में फिर रूस के मध्यस्थता के बाद फिर जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जिसमें गोलियां बरसाई जा रही हैं और मिसाइलों को गिराया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मध्यस्थता करने के बाद भी आर्मीनिया अजरबैजान के बीच शनिवार से संघर्ष विराम होना चालू हो गया है। हालांकि रविवार को ही अजरबैजान ने आरोप लगा दिया था कि आर्मीनिया ने बीती रात उसके बड़े शहरों पर हमले किए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में फिर इन दोनों के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया है दोस्तों। अब ये युद्ध कहाँ जाकर रुकेगा इसकी तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता दोस्तों। ऐसे में आप क्या चाहते हैं, क्या इनके बीच युद्ध चलता ही रहे दोस्तों, या शांति वार्ता करके इन युद्ध को खत्म कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है इन दोनों जगहों को लेकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने दोस्तों तो पाकिस्तान में मौलाना का मर्डर। इमरान खान ने बिना कोई सबूत भारत पर मर दिए उस मौलाना के मर्डर का आरोप। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान के कराची में बाइक सवार बदमाशों ने एक प्रभावशाली सुन्नी मौलाना की गोली मारकर हत्या कर दी। मौलाना आदिल खान की हत्या की हर तरफ आलोचना की जा रही है और इसे देश में सुन्नी और सुन्नी के बीच हिंसा भड़काने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसको लेकर भारत पर आरोप मढ़ दिए हैं। हालांकि अपनी बात के समर्थन में उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है। ऐसे में दोस्तों बिना सबूत के इमरान खान ने भारत पर आरोप लगाए हैं दोस्तों मौलाना के मर्डर को लेकर। ऐसे में आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे दोस्तों एक सच्चे भारतीय होने के नाते जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में इमरान सरकार के खिलाफ। एक और खबर की माने दोस्तों तो इस मॉक बम फेंक भारत को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, पर जरूरत पड़ने पर नहीं देगा साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा चाइना का कहना है और अमेरिका के खिलाफ भारत के दिल में विद्रोह पैदा करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों चाइना की तरफ से। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के 60,000 सैनिकों की तैनाती वाले बयान पर चाइना ने पलटवार कर दिया है। चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में माइक पोम्पियो के इस बयान स्मोक बम करार दिया है। अखबार ने विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि भारत और चाइना के बीच वार्ता से ठीक पहले पोम्पियो का ये बयान बातचीत को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। अखबार ने लिखा है कि भारत और चाइना के बीच सोमवार को होने वाली बात
बातचीत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि चाइना ने भारत की उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिकों को तैनात किया है। उन्होंने टोक्यो से लौटने के बाद एक चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी। ऐसे में दोस्तों चाइना का माइक पोम्पियो के इस बात को लेकर जवाब आया है दोस्तों, जिसमें चाइना ने कहा है कि इस तरह के स्मोक बम के जरिए अमेरिका भारत को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दोनों देश सहयोगी हैं, लेकिन भारत और चाइना के बीच स्थिति बिगड़ती है तो अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। इसके लिए हू ने अमेरिका के हथियार व्यापार का भी हवाला दिया। ऐसे में दोस्तों चाइना भारत और अमेरिका के बीच में रिश्तों में खटास लाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अमेरिका और भारत का रिश्ता अतुल्य है और उसको कोई नहीं तोड़ सकता दोस्तों? ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना दोनों देश के बीच, चाइना भारत और अमेरिका के बीच में विद्रोह पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा इस बात को दोस्तों, अगर आपको भी यही लगता है। तो एक और खबर की माने तो भारत में 2 जगह से घुसे पाकिस्तानी ड्रोन 200 मीटर अंदर आए, लेकिन बीएसएफ ने कर दी फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो पीएम ने दिए डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड, कहा जितना बन पड़ेगा उतना गांव गरीबों के लिए करूंगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के ग्रामीणों के लिए स्वामित्व योजना लॉन्च की। उन्होंने इस योजना को ग्रामीण भारत के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला बताया है। इसका 1 लाख परिवारों को फायदा मिलने वाला है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संपत्ति कार्ड मिलने पर आज लाभार्थी सबसे ज्यादा खुश होंगे। आज की शाम उनके लिए खुशियों की शाम है, नए सपने बुनने का समय है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले सत्ता में बैठे लोग बड़े बड़े वादे किया करते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझसे गरीब दलितों के लिए जितना हो सकेगा मैं उतना काम करूंगा। ऐसे में दोस्तों आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य पर कितना भरोसा है दोस्तों, और आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सच में डेवलपमेंट में बहुत कार्य किया है दोस्तों? तो आप भी कमेंट सेक्शन में ये बात लिखकर बताइएगा, ताकि आपकी बात मोदी जी तक पहुंचे तो उनको पता चले कि कितने उनके समर्थक है दोस्तों। तो लिखना मत भूलिएगा। अब एक और खबर की ओर चलें दोस्तों, तो किम जोंग उन ने कहा हमारे देश में नहीं है कोरोना वायरस का एक भी मामला। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया को कोरोना वायरस ने अपने चपेट में लिया हुआ है। वहीं उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने शनिवार को एक सैन्य परेड में दर्शकों को बताया है कि वे इस बात के आभारी हैं कि उत्तरी कोरिया में एक भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो लद्दाख गतिरोध के बीच कोर कमांडर स्तर के 7वें दौरे की वार्ता आज होने वाली है दोस्तों, और चाइना पर भारत बनाएगा दबाव। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर के 7वें दौर की वार्ता सोमवार को यानी आज होगी। इस बैठक में भारत पड़ोसी देश पर जल्द से जल्द और पूरी तरह से सैनिकों को वापस बुलाने के लिए दबाव बनाएगा। दोनों देशों के बीच में पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले कई महीनों से गतिरोध चल रहा है, जैसा कि आप सब अच्छे से जानते हैं दोस्तों। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस बार चाइना मान जाएगा दोस्तों? हमें तो नहीं लगता। आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। साथ ही भारत को कौन कौन से मुद्दे रखने चाहिए दोस्तों चाइना के सामने, जरूर सजेशन करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की ओर चलें दोस्तों, तो पाकिस्तान से दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, जहां पर सेना के खिलाफ विपक्ष हुआ एकजुट। कहा फौज की मदद से इमरान खान बने थे प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तानी सेना को विपक्षी पार्टियां अपने निशाने पर ले रही हैं। पाकिस्तान में सेना को चुनौती देने की हिम्मत किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, लेकिन अब समय के साथ सब बदलता जा रहा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के युवा अध्यक्ष बिलावल भट्टो जरदारी लंबे समय से सेना पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब उनका साथ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी दिया। ऐसे में दोस्तों अगर आपका भी यही मानना है कि इमरान खान अपने बलबूते पर प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, उनको सैनिकों ने प्रधानमंत्री बनाया है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों कि इमरान खान के पीछे सैनिकों का हाथ है। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां रोमानिया ने चाइना को दिया बड़ा झटका। ड्रैगन की डील कैंसिल करके अमेरिका से किया परमाणु समझौता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी खबर में अगर चाइना को झटका लगता है तो हम सबको बहुत खुशी मिलती है। आपको मिलती है? बताइएगा जरूर। बता दें दोस्तों
अब बता दे दोस्तों ये जो खबर है, जहां पर लद्दाख में भारत से उलझे चाइना को पूरी दुनिया में मुंह की खानी पड़ रही है। अब यूरोपीय देश रोमानिया ने चाइना के साथ हुए डील को कैंसिल करते हुए अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, रोमानियाई सरकार ने ये भी कहा है कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन काम करने वाली प्रत्येक चीनी कंपनी पूरी दुनिया के लिए एक संभावित खतरा है। ऐसे में दोस्तों रोमानिया ने जिस प्रकार से चाइना को झटका दिया है, वो भी ड्रैगन से डील कैंसिल करके अमेरिका से परमाणु समझौता किया है। इसको लेकर अगर आप भी खुश हैं तो रोमानिया को बधाई और धन्यवाद दोनों जरूर दे दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं कितने लोग देते हैं। एक और खबर की ओर चले दोस्तों, तो फ्रांस में बड़ा हादसा, 2 विमानों की आपस में टक्कर से 5 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो भारत और अमेरिका की साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने में अहम साबित हो सकते हैं 5 सिद्धांत, ऐसा सिंधु का कहना है दोस्तों। आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता के तीसरे दौरे से पहले भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने दोनों देशों के बीच साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। 2+2 वार्ता 26 से 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने की उम्मीद है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों, इसे हासिल करने के लिए वो 5 सिद्धांतों को रेखांकित करना चाहते हैं और ये सिद्धांत भारत और अमेरिका की साझेदारी को अगले चरण पर ले जा सकता है। उन्होंने बताया कि ये जो 5 सिद्धांत हैं, वो पहला है आगे देखो, दूसरा व्यापकता और गहराई से देखो, तीसरा एक दूसरे को मजबूत करो, चौथा मिलकर खोजो और अंतिम मिलकर आकार दो। ये 5 सिद्धांत जो हैं वो भारत और अमेरिका को अगले स्तर, अगले लेवल यानी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। ऐसे में दोस्तों इन 5 सिद्धांतों का आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें दोस्तों, तो चीन का असली चेहरा आया सामने, सुरक्षा बलों ने नेपाली टीम पर दागे आंसू गैस के गोले। जी हाँ दोस्तों, चीन का नेपाल के साथ दोस्ती का नाटक आखिरकार दुनिया के सामने आ ही गया। चीनी सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती जिले हुमला के नामखा गांव में बॉर्डर पिलर की मॉनिटरिंग करने पहुंची नेपाली टीम पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। इस हमले में नमखा गांव नगर पालिका के उपाध्यक्ष पेना लामा की आंख में चोट भी आई है दोस्तों। लामा ने बताया कि टीम बॉर्डर पिलर्स का मुआयना कर रही थी, इसी दौरान चीन की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए। गोले पिलर नंबर 9 के नजदीक दागे गए। जब टीम बॉर्डर पिलर 5, 6, 7 और 8 का मुआयना करने के बाद लौट रही थी, जिस टीम पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए उस टीम का नेतृत्व नेपाली कांग्रेस के नेता जीवन बहादुर शाही कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर चाइना एक बार फिर से एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों नेपाल को लेकर। ऐसे में नेपाल बहुत ज्यादा चाइना को सही मानने लगा था दोस्तों। उसको लगने लगा था नेपाल को कि चाइना जो है वो सबसे जिगरी दोस्त बन गया है नेपाल का। लेकिन कल के इस बड़े करतूत के बाद नेपाल की भी आंखें खुलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और चाइना क्या दोस्ती के लायक है दोस्तों, हाँ या ना जरूर लिखकर बताइएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। एक और खबर की ओर चले तो भारत चीन सीमा विवाद पर बोला अमेरिका, कहा बातचीत से नहीं मानने वाला है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप कितना समर्थन करते हैं इस बात का जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो भारत चीन विवाद के बाद बढ़ा सोशल मीडिया का दुरुपयोग, सैकड़ों अकाउंट्स को किया गया है ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो बिहार से बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। लेटेस्ट खबर, जहां बीजेपी ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत ये सभी नाम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है। ऐसे में दोस्तों अगर आप चलती हुई स्क्रीन पर नाम नहीं पढ़ पा रहे तो कृपया करके स्क्रीन को रोक लीजिएगा थोड़े सेकंड के लिए। ऐसे में इन स्टार प्रचारकों के नाम को लेकर आप कितने प्रसन्न हैं दोस्तों और मानते हैं कि ये सही डिसीजन लिया गया है बीजेपी की ओर से, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो इन ट्रेनों से जनरल और स्लीपर कोच हटाएगा रेलवे, एसी बोगी में होगा सफर। जी हाँ दोस्तों, रेल यात्रियों को तेजी से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय ने बड़ा प्लान बनाया है। इसके अनुसार मेल या एक्सप्रेस गाड़ियों को 130 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की रेलवे तैयारी कर रहा है। इन तेज
रफ्तार ट्रेनों में नॉन एसी कोच यानी स्लीपर और जनरल कोच नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो चिराग पासवान ने किया भावुक ट्वीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार, कहा आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। जी हाँ दोस्तों, दिवंगत नेता रामविलास पासवान के अंतिम संस्कार के बाद उनके बेटे चिराग पासवान ने एक भावुक ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि एक बेटे के तौर पर वह मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एलजेपी नेता ने पिता की अंतिम यात्रा के दौरान की गई व्यवस्था और इस मुश्किल वक्त में हिम्मत व हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया किया। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे उनके ट्वीट को। ऐसे में दोस्तों, बिहार में किसकी सरकार आपको लगती है बनेगी, जरूर बताइएगा। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन होगा दोस्तों बिहार का, नाम जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने दोस्तों तो 35 साल से सही भविष्यवाणी करने वाले लिचमैन ने बताया कौन जीतेगा अमेरिका का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, चुनावों और भविष्यवाणियों का पुराना नाता रहा है। फिर चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई और देश, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो रही है। अमेरिका में भी इस समय भविष्यवाणियों का दौर चल रहा है। आपको बता दे दोस्तों कि इस साल वो जो भविष्यवाणी कर रहे हैं जिसमें अब सबकी नजर वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर की जाने वाली भविष्यवाणी पर है। ऐसे में दोस्तों उन्होंने जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जहां तक चांसेस है डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगे। ऐसे में दोस्तों क्या आप भी इनके भविष्यवाणी का समर्थन करते हैं दोस्तों, हाँ या ना, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ देश भर में हो रहे हैं प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो हाथरस केस से जुड़ी खबर, जहां योगी सरकार को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान से किए गए ट्वीट्स पुलिस के हाथ लगे, इसको लेकर अहम सुराग। जी हाँ दोस्तों, हाथरस की घटना को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें सोशल मीडिया पर किए जा रहे फर्जी ट्वीट्स की पड़ताल करने वाली पुलिस टीम को सुराग हाथ लगे हैं कि हाथरस कांड में भ्रम फैलाने के लिए ट्वीट पाकिस्तान और मध्य एशिया के ट्विटर हैंड से किए गए हैं। इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम करना मुख्य उद्देश्य था। जांच एजेंसियां अब इसकी गंभीरता से पड़ताल कर रही है। ऐसे में दोस्तों अगर आपका यही मानना है और शुरू से ही आप ये मानते आ रहे हैं कि योगी सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष और बिना किसी लोभ के कार्य कर रही है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने दोस्तों तो सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। जहां दोस्तों सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की बेटी से कथित तौर पर दुष्कर्म करने की धमकी देने वाला व्यक्ति को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गुजरात के कच्छ जिले का रहने वाला है। इस व्यक्ति के खिलाफ झारखंड के रांची में रातू पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर, और इस तरह के धमकी देने वाले और बेटियों पर दुष्कर्म करने की कोशिश करने वालों को कैसी सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए।